नमस्कार। चलिए आज कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचाने वाले एक बड़े मामले पर नजर डालते हैं। एक मौजूदा विधायक पर रिश्वत लेने के बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में आखिर हुआ क्या है। एक चुने हुए प्रतिनिधि पर करप्शन के इतने संगीन आरोप लगे कैसे। कहानी की शुरुआत होती है लोकायुक्त पुलिस की एक अचानक हुई छापेमारी से। मतलब 21 फरवरी को कर्नाटक के लक्ष्मेश्वर शहर में एकदम से अफरा-तफरी मच गई जब ये खबर फैली कि एक बीजेपी विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। जी, तारीख थी 21 फरवरी, जब लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने पूरा जाल बिछाकर एक मौजूदा विधायक को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और ये पूरी कार्रवाई एक बहुत ही गोपनीय शिकायत के बाद हुई। तो ये विधायक हैं कौन? इनका नाम है चंद्रू लमानी। ये कर्नाटक की सिरहट्टी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि आरोप आखिर है क्या। देखिए, लोकायुक्त के मुताबिक विधायक चंद्रू लमानी पर एक सरकारी काम को मंजूरी देने और उसका पेमेंट रिलीज करवाने के बदले में पैसे मांगने का आरोप है। और आरोप के हिसाब से ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक सरकारी काम को हरी झंडी दिखाने के लिए पूरे 11 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। गिरफ्तारी ठीक उस वक्त हुई जब रिश्वत की पहली किश्त, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा था। कुल 11 लाख में से 5 लाख रुपए लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने उन्हें पकड़ लिया, एकदम रंगे हाथों। और ये सब किस काम के लिए हो रहा था? ये एक सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला था। सड़क के किनारों को धंसने से बचाने के लिए एक दीवार बननी थी और बस उसी काम की मंजूरी और पेमेंट के लिए ये पैसे मांगे गए थे। तो अब सवाल ये है कि लोकायुक्त ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान कैसे किया? आखिर इतनी बड़ी गिरफ्तारी की प्लानिंग हुई कैसे? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। सबसे पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत मांगी गई उसने हिम्मत दिखाई और सीधा लोकायुक्त से शिकायत कर दी। इसके बाद लोकायुक्त ने सबूत जुटाने और विधायक को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया और आखिर में विधायक और उनके साथियों को पैसे लेते हुए मौके पर ही धर दबोचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब लोकायुक्त की टीम ने रेड की तो वहां जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। सबूत मिटाने की भी जमकर कोशिश की गई। जी हां, रेड के दौरान सबूतों को खत्म करने की एक हताश कोशिश हुई जो नाकाम रही और जिसने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। हुआ ये कि जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, विधायक के एक असिस्टेंट ने सबूत मिटाने के लिए पैसों से भरा लिफाफा पास के ही एक स्कूल कंपाउंड में फेंक दिया। लेकिन लोकायुक्त की टीम पूरी तैयारी में थी। उन्होंने न सिर्फ वो लिफाफा ढूंढ निकाला बल्कि कुल 5 लाख रुपए की पूरी रकम मौके से बरामद भी कर ली। इस कार्रवाई में सिर्फ विधायक लमानी ही नहीं बल्कि उनके 2 पर्सनल असिस्टेंट मंजुनाथ, वाल्मीकि और गुरुनायक को भी इस साजिश में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कार्रवाई पर कानून क्या कहता है और भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसी यानी लोकायुक्त का इस पर क्या बयान आया है। इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास रिश्वत के पैसों के साथ साथ दूसरे पुख्ता सबूत भी हैं जो इस केस को काफी मजबूत बनाते हैं। और ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। कर्नाटका लोकायुक्त ने एक बेहद सख्त और साफ संदेश दिया है। उनका कहना है कि ऐसे ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे ताकि सरकारी पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हमने देखा कि कैसे एक चुने हुए प्रतिनिधि पर रिश्वत के गंभीर आरोप लगे और फिर गिरफ्तारी भी हुई। ये मामला पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई बड़े और अहम सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है जिस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है।